हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी गुरुजी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आज हम बात करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर। व्हीटस्टोन सेतु दरअसल है क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही इजी सा जो है कॉन्सेप्ट है। व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, उनके नाम पर इसका नाम जो है व्हीटस्टोन सेतु पड़ा। ठीक है, अब व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस होती है, इसको मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर है क्या चीज। ठीक है, अभी हम बात इसमें संधारित्र की बात कर रहे हैं। संधारित्र के लिए जो है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे सेम है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे क्या कि यहाँ संधारित्र के लिए बात कर रहे हैं, वहां हम बात करेंगे प्रतिरोधों के लिए। आगे जब हम आगे आएंगे, आगे बैजुदार चैप्टर में हम जब बात करेंगे, तो वहां पे ये चीज क्या होगी, प्रतिरोधों के लिए होगी। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे धारिता के लिए, तो देखिए धारिताओं के लिए देखिए व्हीटस्टोन सेतु संधारित्रों का, इट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे दो डायग्राम बने हुए, नंबर एक आपका ये दिख रहा है आपको, नंबर दो ये दिख रहा है, लेकिन मैं इसको नंबर दो को पहले नंबर एक में कंसिडर करूंगा, क्योंकि देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको पहले इस डायग्राम से समझते हैं कि इसके अंदर होने वाला क्या है। ठीक है, देखिए ये एक प्रकार से जो है व्हीटस्टोन सेतु के नाम, व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम पड़ा है व्हीटस्टोन सेतु। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इस सिरे पे देखो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बैटरी दिख रही है। ठीक है, जैसे हमने इसको क्या क्या विभव दिया, कहने का मतलब ये कह सकते हैं, इसको चार्ज दिया, इसको ऑन किया, तो क्या होता है, यहाँ से जो चार्ज है यहाँ पर आता है, और यहाँ से क्या होता है, दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पहला इधर को और दूसरा इधर को, यानी कि पहले इस कंडीशन में इधर को गया तो आपका Q1 होगा, और इधर को गया Q2 हो गया। ठीक है, जो Q आपका आवेश है वो क्या होगा, बढ़ गया Q1 और Q2 में। अब क्या होता है, यहाँ पर देखो B और D पर जब ये आते हैं, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, वैसे पहली कंडीशन में क्या होता है कि मान लो हम मानते हैं VB इज ग्रेटर देन VD, मतलब समझ लो VB इज ग्रेटर देन VD का मतलब है कि जो विभव है, जब बी पर जब विभव क्या हो, ज्यादा हो, और डी पर कम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो जो आवेश आपका वो यहाँ बी से होके कहां को आएगा, ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन में ये होता है। दूसरी कंडीशन, जब डी ग्रेटर हो बी से, मतलब जब क्या हो, वी डी इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब इसका ये हुआ कि जो विभव है जब डी पर ज्यादा है, किससे, वी बी से, यानी कि बी से जो है यहां पर ज्यादा है। कहने का मतलब जब यहां पर ज्यादा हो तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जो आवेश आपका यहां से ऐसे निकल रहा है वो क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। क्योंकि देखो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसका भैंस, यानी कि जिसके पास ज्यादा पावर है, जहां पे ज्यादा विभव होगा, वहां पे क्या होगा, वो चीज वहां को जाएगी। ठीक है, यानी कि वहां पे उसकी पावर चलेगी, ऑब्वियसली बात है, डोमिनेंस वहां पे करेगा वो चीज। ठीक है, जैसे यहां पर से ये चीज यहाँ पे बी पर गई, जो है विभव का यहाँ पे गया, ठीक है, आवेश जो है, तो विभव का मान यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा हो गया वी बी पर पहली कंडीशन में। तो इस कंडीशन में डी की जो है का जो विभव है वो क्या है, कम है। तो इनमें जो विभवों का अंतर है, इनकी उनमें क्या है, डिफरेंस तो होगा, लेकिन क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, वी बी इज ग्रेटर। ठीक है, वी बी क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, जो आपका जो आवेश है वो क्या होगा, बी से डी की तरफ को बहेगा, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब बी का जो विभव है वो कम है और डी का ज्यादा है, तो डी से होकर कहां को निकलेगा, बी की तरफ को निकलेगा। इस प्रकार से इसमें दो कंडीशन होती हैं। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन कुछ खास कंडीशन है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का की जो है संतुलन की स्थिति कहते हैं, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये दूसरी कंडीशन, जो पहली कंडीशन आपको दिखाई दे रही, इसमें व्हीटस्टोन सेतु का जो है संतुलन वाली कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इसके ऊपर बात हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए जैसे ए से गया, ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, वी बी और वी डी, यानी कि दोनों पर, यानी कि वी बी इज इक्वल टू वी डी, यानी कि जब विभवांतर जो है दोनों पर जब क्या होता है, बराबर होता है, बी पर और डी पर, दोनों पर जब विभव का मान जो होता है बराबर होता है, तो इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, धारा जो है, अब देखो यहाँ पे मैंने बीच में लिंक बनाए रखा है, मतलब है या नहीं है, बराबर ही हो गया। समझ लो बात को, जैसे पानी है, ठीक है, दो हिस्सों में बटा, ऐसे दो हिस्सों में बटा, एक इधर को और एक इधर को। अब बीच में कोई पाइप है, उसमें मान लो, वैसे ऐसी कंडीशन बनती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब ऊपर के नीचे के पाइप से जो है पूरा बराबर बराबर जो पानी निकल गया, तो बीच में से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन ये भी है। अब देखो यहां से यहां पर विभवांतर और यहाँ पर विभवांतर, दोनों का मान क्या होगा, बराबर हो गया जिस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में इस बीच वाले यानी कि C5 यानी कि इस संधारित्र से कोई भी जो है आवेश नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या होगा, एक प्रकार से बैलेंस वाली कंडीशन होगी। ठीक है, बैलेंस वाली कंडीशन होगी, ऑब्वियसली बात है,
यहाँ और यहाँ जो है कि यहाँ से जो निकल रहा आवेश वो सीधे यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ से निकल रहा वो यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो बीच में कोई भी आवेश नहीं इसमें जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बीच वाले को अगर हम छोड़ भी दें तो वही कंडीशन सेम ही होगी। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बना रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं बना रखा है, ठीक है, हटा दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे C5 है, ये हटा दिया क्योंकि यहाँ पे कोई धारा बहेगी नहीं है। किस कंडीशन में? जब VB इक्वल VD होता है। क्लियर समझ में आया? अब व्हीटस्टोन सेतु, सेतु की बात, इसको सेतु नाम क्यों दिया, ब्रिज क्यों दिया? तो जैसे आपका देखा आपने नदी में क्या होता है कि भैया नदी में ब्रिज होता है, ठीक है, यानी कि नदी के इस साइड और नदी के दूसरे साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या है, दीवार है, बीच में क्या है, गैप है, भैया वो नदी है बीच में, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब बीच में ब्रिज है, ठीक है, वो इधर और इधर क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है, इसलिए इसको ब्रिज नाम दिया गया। मतलब ब्रिज में क्या होता है कि बीच में पुल है, ठीक है, ये व्हीटस्टोन सेतु की जो है सेतु, इसको नाम इसीलिए दिया गया, सेतु नाम दिया गया, ब्रिज, ठीक है, पुल, समझ गए होंगे आप। तो इसके बाद हम कर लेते हैं इसके कुछ खास कंडीशंस। मैंने आपको समझाया भी 3 कंडीशन होती हैं, मैं आपको दोबारा इसका जो है इसको बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन ये होती है जब V क्या VB इज ग्रेटर देन VD, ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने बताया क्या क्या होगा, जो आवेश है यहाँ से होकर निकलेगा और ऐसे आएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है जब VD इज ग्रेटर देन VB, यानी कि जब VD यानी कि यहाँ पर जो विभवांतर का मान है वो यहाँ पर से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि VD का मान ज्यादा है, VB का कम है, तो VD जब पावरफुल जाएगा तो यहाँ को जाएगा, ठीक है, मतलब जो पावरफुल होगा उससे दूसरे साइड को जाएगा, मतलब VB यहाँ ग्रेटर है VD से, तो VB से D की तरफ को निकलेगा जो है आवेश, ठीक है, जबकि VD क्या है, ग्रेटर है VB से, तो इस कंडीशन में VD से निकलेगा VB की तरफ को, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन क्या है कि थर्ड कंडीशन में बात की जा रही है क्या, VB इज इक्वल टू VD। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन में क्या है कि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों का जो विभवांतर है इसका और इसका, इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों बराबर होंगे भैया, ना तो ये इस पे हावी होगा ना ये इस पे हावी होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में धारा जो है जैसे यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से ये सीधे निकल जाएगी, बीच में कोई, क्योंकि बराबर ताकत है दोनों की, दोनों का विभवांतर बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में ना तो यहाँ को आएगी ना तो यहाँ को जाएगी, ठीक है। तो दोनों इस कंडीशन में जो आवेश आपके सीधे ऐसे निकल जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं संतुलन की स्थिति, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति इसको कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा, इसके सीधे सीधे इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइंग है, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए, इसको आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने अभी तक जो समझा इसको समझाया आपको, इसको आप ध्यान से सुनिए, दोबारा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक समझ में नहीं आया तो दोबारा जो है इसको प्ले करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन मानते हैं ए पर जो है आवेश दिया, हम इसको इस तरफ को मानेंगे, ठीक है, ये इस तरफ को गया, तो हम बोलेंगे इसमें क्या, जो विभव है इनका मतलब डिफरेंस, इनके VA और VB पर जो डिफरेंस है विभवांतर, ठीक है, VA माइनस VB हम करेंगे, ठीक है। VA माइनस VB मतलब क्या है कि ये A से B की तरफ को जो जा रहा है इनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब ठीक है, A पर जो है और B पर जो है विभवों का अंतर जो है वो किसके बराबर होगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका Q1 अपॉन C1, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए Q बराबर क्या होता है आपका CV होता है, ठीक है, Q बराबर CV होता है। तो भैया Q बराबर CV होता है, तो हमें क्या है V की बात हम करें तो Q अपॉन C होता है, ठीक है, तो Q अपॉन V आपका क्या होता है, Q अपॉन C होता है ना, इसलिए हमने इसको Q1 C1 कर रखा है। और यहाँ पे देखो आप Q1 और C1 है, ठीक है, धारिता जो आपकी वो क्या है, वो क्या आपकी C1 है, और जबकि आवेश क्या है Q1 है, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये, अब यहां से देखिए A से D की तरफ को, तो हम क्या कहेंगे, इनके बीच में विभवांतर का होगा VA माइनस VD, ये होगा आपका क्या, यहाँ क्या आपका Q2 अपॉन C3, ठीक है। तो ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2, समझ गए, इक्वेशन नंबर 2 बहुत आसान है, 3-4 कंडीशन हम बनाएंगे, 4-5 कंडीशन, उसमें पूरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहां तक ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे VB और VC के ऊपर, ठीक है, VB माइनस VC, ठीक है, VB माइनस VC, यहाँ पे क्या होगा आपका Q1 अपॉन C2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है। इसके बाद यहां से देखो VD माइनस VC इक्वल आपका हो जाएगा, क्या होगा, क्या पे आपका Q2 अपॉन C4, Q2 अपॉन C4,
4। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 देखो बिल्कुल आसान है, मैं इसको सीधे सीधे खड़ी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि जब आपका वीए माइनस वीबी के बीच में की हम बात करें, ए से बी की तरफ कुछ आवेश जाएंगे तो इनके बीच में जो विभवांतर है वो विभवांतर की पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस ये क्या होगा आपका Q1/C1 के बराबर होगा। फिर यहाँ से यहाँ की तरफ की बात करेंगे हम तो ये होगा, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ की बात, 4 कंडीशन हो गई, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से बात करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर पहले और दूसरे से हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो, इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल मानेंगे, ठीक है। 1 और 2 को हम इक्वल मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, देखो वीए माइनस वीबी, वी माइनस वीडी। अब देखिए वीए माइनस वीबी और वीए माइनस वीडी, क्योंकि देखो जो आवेश यहाँ को जा रहा है वो उतना ही आवेश यहाँ को जा रहा है, बराबर जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या मानेंगे, बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे क्या, वी ए माइनस वी बी इक्वल वी ए माइनस वी डी, इक्वल आपका हो जाएगा क्या, इनकी जो वैल्यू है इसको हम बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को हम बराबर कर देते हैं। देखो हमने ये और ये बराबर कर दिए, अब इनकी वैल्यूज को बराबर कर देते हैं। क्या होगा आपका Q1/C1 इक्वल आपका हो जाएगा Q2/C3, Q2/C3, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, चलिए मैं इसको यहाँ तक का एक बार जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसी को इरेज कर दूं, यहाँ पे कुछ जगह बन जाएगी हमारे लिए, क्योंकि समझा मैंने दिया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। ये बन गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हमने बात की थी, तो उससे हमारा क्या निकल गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल आपका क्या है, वी ए माइनस वी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात हमने क्या की, यहाँ पे हमारा आ गए Q1/C1 इक्वल Q2/C3, ये था इक्वेशन, ठीक है। इसको अगर हम चाहें चेंज कर सकते, देखो C1 को हम यहाँ ले जाएंगे, Q2 को हम यहाँ ले आएंगे, क्लियर है, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको Q1/Q2 इक्वल आपका हो जाएगा ये C1/C3, C1 यहां चले गया, Q2 आपका यहां आ गया, ठीक है ना, ट्रांसफर हो गया। देखो ये इधर ये इधर, ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा आया, इक्वेशन नंबर 5 आ गए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हमने इक्वेशन नंबर 5 निकाल दिया, ऐसे ही इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से हम इक्वेशन नंबर 6 निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से हम बात करने जा रहे हैं। देखिए बहुत आसान और बहुत अच्छा यहाँ पे डेरिवेशन है, ये कंसेप्ट है, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का, तो आप ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे यहाँ पे सेम कंडीशन, वी बी माइनस वी सी इक्वल, देखो अब यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ तक जो आवेश आया है, ठीक है, जो यहाँ पर जो आवेश आया है, दोनों में क्या है, जब बराबर यहाँ तक बराबर आए तो यहाँ से इधर को भी क्या होंगे, बराबर ही जाएंगे। ये किस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि धारा ऐसे निकल रही है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए v माइनस वी सी इक्वल आपका होगा वी डी माइनस वी सी, ठीक है। चले तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे, देख लीजिए, इसको आगे कर लेता हूँ ऐसे। देखो वी बी माइनस वी सी का मान क्या आपका Q1/C2 इक्वल आपका हो जाएगा, देखो यहाँ के आपका वी डी माइनस वी सी का मान क्या है Q2/C4, ठीक है, Q2/C4। अब सेम वही कंडीशन इसको भी चेंज कर लेंगे, देखो Q को हम यहाँ ले आएंगे, Q2 को, और C2 को हम यहाँ ले जा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका Q1/Q2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी जगह पे इसको ले आए हम, और इक्वल आपका C1 इधर, C2 इधर चलेगा, C2 अपॉन क्या होगा आपका C4 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें इसको हम इक्वेशन नंबर कर लेते हैं 6, क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया यहाँ तक, 5 और 6 हो गई, ठीक है, क्लियर है। चले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 से, ठीक है, 5 और 6 से। तो देखिए स्टूडेंट क्या है इसमें, इसकी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, देखना आप। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 देखो, 5 में क्या है आपका Q1/Q2 इक्वल C1/C3, ठीक है। यहाँ का आपका Q1/Q2 इक्वल C2/C4, ठीक है। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए आप, यहाँ Q1/Q2 की जो वैल्यू है C1/C3 है, जबकि यहाँ जो Q1/Q2 की वैल्यू है C2/C4 है। देखो दोनों इक्वल है ना, है कि नहीं है, देखो Q1/Q2 की वैल्यू ये है, Q1/Q2 की वैल्यू यहाँ ये है, ठीक है। तो दोनों
हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 हम कंपेयर करते हैं Q1 अपॉन Q2 की जो वैल्यू है दोनों में, उनको हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ऑब्वियसली बराबर है ही, ठीक है, क्योंकि Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू यहाँ पर जो होगा और जो यहाँ पर होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल तो होंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6 यानी कि इक्वेशन में 5 और 6 से, ठीक है, ध्यान देना इक्वेशन में 5 में क्या है, 6 में क्या है। देखिए तो क्या आपका क्या हो गई, अब देखो बराबर है सीधे, तो सीधे रख लेंगे हम, ठीक है। इक्वेशन नंबर Q1 अपॉन Q2 इक्वल आपका क्या है, C1 अपॉन C3, ये है ना इक्वेशन नंबर 5 में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू ये है, यहाँ Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू C2 अपॉन C4 है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक में रख लेंगे, ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ रख दें या फिर इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख दें, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि 5 से मैं क्या कर रहा हूँ, Q1 अपॉन Q2 की जो वैल्यू है या तो 6 से आप 5 में रखो या फिर 5 से आप 6 में रखो, इक्वेशन नंबर 5 से 6 में रखो या फिर 6 से 5 में रखो, एक ही में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम 5 से रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे हम इसको एरेज करते हैं, यहाँ पे हम रख लेंगे, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर Q1 अपॉन Q2 इक्वल आपका है C3 अपॉन C4, सॉरी C2 अपॉन C4, ये है ना। तो यहाँ Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C1 अपॉन क्या आपका C3, ठीक है, C3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं, देखो C2 को हम ले आएंगे इधर और C3 को ले जाएंगे हम इधर, क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल आसान है। तो देखिए आपका हम इसको क्या करेंगे, C1, ये देखो C2 आप यहाँ ले आएंगे तो क्या आपका C2 हो जाएगा, इक्वल आपका C3 को हम इधर ले जाएंगे तो C3 यहाँ पर हो जाएगा और नीचे आपका C4 है ऑलरेडी। देखो C1 और C4 को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या होगा C1 अपॉन C2 इक्वल आपका होगा C3 अपॉन C4, ठीक है। C1 अपॉन C2, देखो C1 अपॉन C2 इक्वल C3 अपॉन C4। देखो आप बैलेंस की स्थिति में है कि नहीं, देखो जो यहाँ से जा रहा है वही यहाँ से आ रहा है, मतलब क्या है कि C1 अपॉन C2 का जो वैल्यू है C3 अपॉन C4 की वैल्यू के बराबर है। और यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की क्या है, इसी को कहते हैं क्या, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था, द बैलेंस पोजीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज द सिचुएशन ऑलरेडी हैज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो हम लिखेंगे यही व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की स्थिति की संतुलित अवस्था है, ठीक है। संतुलित मीन्स बैलेंस्ड जो है स्टेटस की, ठीक है, ये इसकी बैलेंस स्टेट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या आपका व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था, हम लिख लेंगे यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था है, ठीक है। इट इज द बैलेंस पोजीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ये आप कहेंगे इसमें, क्लियर है ना। तो ये है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो C5 है इससे कोई भी आवेश नहीं गुजरेगा, यानी कि कोई भी विभव जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है, इस बीच वाले में, ये जो आपको दिख रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस पोजीशन कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में C5 को लिखे या ना लिखे, भैया इसमें कोई काम हो नहीं रहा है तो इसे है ये या नहीं है, मतलब क्या है, जब से किसी का अगर हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लो ये अंगुली काम नहीं कर रही है, तो ये अंगुली है या नहीं है, बराबर ही है, ठीक है, सेम सीन वही है। देखिए यहाँ पे इसको हम इरेज कर सकते हैं, वैसे दूसरा डायग्राम बनेगा लेकिन मैंने यहाँ पे भी स्पेस नहीं है इसलिए ऐसा किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इस बीच से कोई भी धारा नहीं बहेगी, मतलब ये है कि इसके होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन की क्या कहते हैं, संतुलित अवस्था कहते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, क्लियर है ना। C1 अपॉन C2 इक्वल C3 अपॉन C4। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, दबा के सब्सक्राइब करें, दबा के लाइक ठोकें। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए हमारे चैनल से और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।